हाय, ये बात तो हम सब जानते हैं कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं और हम सभी ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जो आगे जाके हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाएं। और कहीं ना कहीं मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है जहां कुछ स्टॉक्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। लेकिन काफ़ी सारे हाई ग्रोथ शेयर्स का प्राइस बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाता है और वो एक आम निवेशक के लिए एक्सपेंसिव बन जाते हैं। इसलिए आज हम 5 ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके करंट मार्केट प्राइस 500 रुपीज से कम है। हमने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका करंट मार्केट प्राइस 500 रुपीज से कम, मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा, 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, 5 इयर्स सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा, 5 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा हो। हमने इन फिल्टर के पास होने वाले 5 ऐसे स्टॉक्स को चुना है जिनका 5 इयर्स का एवरेज ROE सबसे ज्यादा है। हमने 14 सितंबर 2022 के मार्केट ट्रेडिंग प्राइसेस को कंसिडर किया है। जिस कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज ROE सबसे ज्यादा होगा उस कंपनी को हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली कंपनी है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। दौलत एल्गोटेक NSE इंडिया की एक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है जिसके साथ साथ वो सिक्योरिटीज ब्रोकिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में भी है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 41% का एवरेज ROE रिकॉर्ड किया है। कंपनी एल्गो ट्रेडिंग का यूज करके अपना बिजनेस करती है, यानी कि वो अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन के, और उससे प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके प्रमोटर्स के पास मौजूद लगभग 40 सालों का एक्सपीरियंस। दौलत एल्गोटेक के पास काफी सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिससे ये लोग प्रॉफिट करना जानते हैं। कंपनी पिछले कुछ समय से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है जो हमें इनके रीसेंट नंबर्स में साफ दिखता है। दौलत एल्गोटेक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा। बढ़ते कंपटीशन के चलते कंपनी का कंपेटिटिव एज खतरे में आ सकता है, और जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिंग बिजनेस एक इनहेरेंटली रिस्की बिजनेस होता है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी या मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस। इन फैक्टर्स की वजह से कंपनी का एल्गोरिथम फेल हो सकता है और उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। हमारी लिस्ट में दूसरी कंपनी है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो ABS यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टीरीन और SAN यानी कि स्टीरीन एक्रिलोनाइट्राइल रेजन्स मैन्युफैक्चर करती है। ABS और SAN पॉलीमर्स का यूजेज वेरियस इंडस्ट्रीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल ABS पॉलीमर्स ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। वहीं SAN पॉलीमर का यूजेज स्टेशनरी आइटम्स और कॉस्मेटिक पैकेजिंग जैसे एप्लीकेशंस में होता है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 41% का एवरेज ROE रिकॉर्ड किया है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, सतनूर मध्य प्रदेश में और अबू रोड राजस्थान में। कंपनी के कस्टमर्स ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर और किचनवेयर जैसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी इंडिया में प्रीमियम पॉलीमर्स की लीडिंग सप्लायर्स में से एक है, और उनके पास ABS मैन्युफैक्चरिंग में 137 किलो टन पर एनम की कैपेसिटी है। इसके अलावा कंपनी ने निपुण ANL इंक के साथ जॉइंट वेंचर भी अनाउंस किया है। इस जॉइंट वेंचर से कंपनी को एडिशनल मैन पावर डिप्लॉय करने और न्यू रेसिपी की डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा। कंपनी अपने की रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है और इसी कारण से उन पे हमेशा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का रिस्क बना रहता है। कंपनी के प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते जा रहे हैं। इसी के साथ कंपनी की नॉन कोर इनकम भी राइज हुई है, जो कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल और फाइनेंशियल्स के बारे में।
हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जिसे ईज माई ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। इजी ट्रिप प्लानर्स एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, हॉलीडे पैकेजेस वगैरह बुक करने में हेल्प करती है। इनके ऑपरेशंस केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसी बाकी कंट्रीज में भी हैं। कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव ने ट्रैवल बिजनेस को बहुत बुरी तरह से हिट किया था, पर कंपनी ने अच्छा कमबैक दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में कंपनी ने सभी सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 44% का एवरेज ROE रिकॉर्ड किया है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी की फ्लाइट बुकिंग्स 57% से ग्रो हुई, होटल बुकिंग्स लगभग 3 गुना बढ़ गईं और अन्य बुकिंग्स डबल से भी ज्यादा हो गईं। बुकिंग्स की ग्रोथ का रिजल्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे भी देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू डबल हो गया, EBITDA 67% से ग्रो हुआ और पैट 72% से ग्रो हुआ। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने के कारण ईज माई ट्रिप बहुत ही हेल्थी ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही मैट्रिक्स इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं और प्री कोविड लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ROE ये दिखाता है कि अपनी इक्विटी की तुलना में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और ROCE ये दिखाता है कि कंपनी ने बिजनेस में जो पैसा लगाया इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेट उस पर कितना प्रॉफिट कमाया। ये रेशियोज जितने हाई हो उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन ईज माई ट्रिप को ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस में इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। उनके कंपेटिटर्स के पास डीप पॉकेट्स वाले प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के फंड्स का सपोर्ट है और वो डिस्काउंट्स देकर ईज माई ट्रिप का मार्केट शेयर ले सकते हैं। हाल ही में क्लियर ट्रिप, जो ईज माई ट्रिप का की कंपेटिटर है, उसे फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। क्लियर ट्रिप का रिवाइवल ईज माई ट्रिप के मार्केट शेयर एंड मार्जिन दोनों को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए अब इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। हमारी लिस्ट में चौथी कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। सुप्रिया लाइफ साइंस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs की मैन्युफैक्चरिंग करती है। API एक ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमंस या एनिमल्स में डिजीजेस के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या क्योर के लिए यूज होने वाली मेडिसिन में एक बायोलॉजिकली एक्टिव रोल प्ले करता है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 44% का एवरेज ROE रिकॉर्ड किया है। सुप्रिया लाइफ साइंस इंडिया में क्लोफेनामाइन मैलिएट 45 से 50% मार्केट शेयर, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड 60 से 65% मार्केट शेयर और सैल्ब्यूटामॉल सल्फेट 30 से 40% मार्केट शेयर जैसे APIs का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज है उनकी स्ट्रॉन्ग R&D टीम जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में सक्षम है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू मिक्स ज्योग्राफिकली काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 76% सेल्स एक्सपोर्ट से आती हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस के 44% रेवेन्यूज टॉप 10 कस्टमर्स से आते हैं, जिसके कारण कंपनी का कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत हाई हो जाता है और अगर कंपनी कस्टमर के साथ बेटर नेगोशिएशन नहीं कर पाई तो कंपनी के रेवेन्यूज में बहुत गिरावट आ सकती है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। लास्ट कंपनी जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि IEX। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है जो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स और सर्टिफिकेट्स की फिजिकल डिलीवरी फैसिलिटेट करता है। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 47% का एवरेज ROE रिकॉर्ड किया है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और गवर्नमेंट की सौभाग्य स्कीम के अंडर हर घर इलेक्ट्रिफाइड होता जाएगा, वैसे वैसे इंडिया में पावर मार्केट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा और जैसे जैसे ये पावर डिमांड बढ़ेगी, IEX की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम्स बढ़ेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में सिर्फ 6% पावर एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है, पर डेवलप्ड कंट्रीज में ये नंबर 30 से 80% के बीच में रहता है। ये IEX के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। अपने इंसेप्शन के बाद से अभी तक 33% CAGR से बढ़ने के बाद भी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। इसके साथ साथ कंपनी की सब्सिडरी इंडियन गैस एक्सचेंज भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन IEX के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। पावर एक्सचेंजेस हाईली रेगुलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट द्वारा अनफेवरेबल पॉलिसीज उनके मार्केट डोमिनेंस को डेंट कर सकती हैं। मार्केट में PTC इंडिया जैसे कंपेटिटर्स बढ़ने से भी IEX की मोनोपोली स्टेटस को खतरा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
तो ये थी 5 हाई ग्रोथ कंपनीज जिनका करंट मार्केट प्राइस 500 रुपीज से कम है। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट और मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.